सरकार ने एक बार वार्ता करने, अपने तरफ से एक बयान देने या कोई जांच कमेटी गठित करने की भी कोशिश हो रहा है। बिहार के अंदर इतने जायज मांगों के साथ, सारे सबूत के साथ, सारे तर्क के साथ जो है अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जब भी कोई आंदोलन हुआ उनके ऊपर लाठियां चली, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे हुए, उनको जेल में डाला जा रहा है। बिहार में ऐसी सरकार है जो कहने के लिए जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन युवाओं का एक भी आंदोलन उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए बीते दिनों फिर से एक बार आंदोलन देखने को मिला पटना की सड़कों पर, जहां पर कई सारे अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर किया गया। इसके साथ ही कई सारे अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। लेकिन अब जाकर खबरें आ रही है जहां शिक्षकों के साथ छात्र नेताओं पर कार्रवाई हुई है, जहां उन लोगों को जेल भेज दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए देखिए माले से विधायक पालीगंज से संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप जी, कैसे देखे जिस तरीके से कार्रवाई हुई और जिस तरीके बहुत गलत हो रहा है बिहार के अंदर। इतने जायज मांगों के साथ, सारे सबूत के साथ, सारे तर्क के साथ जो है अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार ने एक बार वार्ता करने, अपने तरफ से एक बयान देने या कोई जांच कमेटी गठित करने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि जब भी कोई आंदोलन हुआ उनके ऊपर लाठियां चली, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे हुए, उनको जेल में डाला जा रहा है। अब तो ये सरासर दिखा रहा है कि बिहार में ऐसी सरकार है जो कहने के लिए जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन युवाओं का एक भी आंदोलन उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसकी हम लोग निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि सरकार जो है वो बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करे और पुनर्परीक्षा करवाए। ये तानाशाही रवैया अपना रही है क्या सरकार संदीप जी? निश्चित तौर से ये तानाशाही रवैया है, क्योंकि आप देखिए कि ये बच्चे जो बात कह रहे हैं, आपने 2 शिफ्ट में परीक्षा लिया, किस पैटर्न से आपने रिजल्ट बनाया, किस तरीके से रिजल्ट बनाया, ये भी आपने नहीं बताया। जो 4 तारीख को परीक्षा हुई उसमें 20% बच्चे कैसे सफल हो गए, और जो पहली वाली परीक्षा थी उसमें केवल 6% बच्चे सफल कैसे किए। तो ये असमानता जो है उसका कोई जवाब बीपीएससी के पास नहीं है। 22 सेंटरों पर आपने देखा कि जो परीक्षा रद्द हुई उसको 22 सेंटर में विभाजित किया गया। तो अगर कोई 22 सेंटर डिस्टर्ब किसी परीक्षा में रहे, वो भी बीपीएससी जैसी परीक्षा में, तो क्या आप उस पूरी परीक्षा को रद्द नहीं करते हैं? आपने उस समय एक सेंटर की बात कह दी, लेकिन वो एक सेंटर का जो स्ट्रेंथ था वो 22 सेंटर के बराबर था। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, उनके द्वारा बयान सामने निकल के आया जहां पत्रकारों ने सवाल किया कि आखिरकार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं मांगों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि 2, 3, 4 या फिर 1000, 2000, 3000, 4000 अभ्यर्थियों के लिए कोई बदलाव नहीं हो सकता। आयोग ने जो एक्शन लेना था वो ले लिया है और 20,000 से ज्यादा का गोलबंदी पटना में हो चुका है इन लोग अलग अलग समय में। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि 1000, 2000 या 500 या 200 लोग कह रहे हैं। सारे अभ्यर्थियों की ये मांग है। सरकार एक ये करवा ले, कितने बच्चे चाहते हैं कि री एग्जाम हो? सारे बच्चे चाहेंगे कि री एग्जाम हो। सवाल उठ रहा है, स्कैम तो बड़ा ये नहीं हो रहा है? स्कैम है, इसमें स्कैम है। और स्कैम इसलिए है क्योंकि बीपीएससी किसी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रही है। जो खामियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उस पर बीपीएससी चुप्पी साध करके बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, ये हम लोग को लगता है। मांग क्या करेंगे जिन अभ्यर्थियों पर, जिन शिक्षकों पर, साथ ही जिन छात्र नेताओं पर कार्रवाई है, जिनको जेल भेजा गया, और इसके साथ ही अभ्यर्थियों को जो मांगे? देखिए, 3 लोगों को जेल भेज दिया गया और 29 बच्चों का जो जिनको डिटेन किया गया था उनका मोबाइल जब्त करके रख लिया गया है। अभी उनको मोबाइल नहीं दिया गया। तो ये डराने का, धमकाने का, आंदोलन करने से रोकने का जो प्रयास चल रहा है सरकार का, हम चाहेंगे कि ये प्रयास, इस तरह का हरकत जो है वो पुलिस और सरकार बंद करे और युवाओं को न्याय दे। उनको आंदोलन करने का जो अधिकार है वो उनको बरकरार रखे। पतन का तो कारण नीतीश कुमार का ये अभ्यर्थियों का आंदोलन नहीं बनेगा? कई कारण बनेंगे उनके पतन का, लेकिन ये भी एक कारण है। इसको हम लोग विधानसभा में भी उठाएंगे। देखिए, विधानसभा में उठाएंगे, कई कारण है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पतन देखिए हो सकता है। ऐसे में जो अभ्यर्थियों की मांग है वो जायज है। पेपर लीक हुआ था और 1-2 अभ्यर्थी नहीं, 20,000 से ऊपर अभ्यर्थियों की मांग है। ऐसे में और भी कई अभ्यर्थी जो है इसको लेकर आक्रोशित है। फिलहाल जो भी कार्रवाई हुई बिल्कुल उचित नहीं है, उन अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। माले विधायक संदीप सौरभ देखिए बीपीएससी 17वीं को लेकर आवाज अभ्यर्थियों के बुलंद कर रहे थे, वहीं क्या कुछ कर रहे थे, क्या मांग कर रहे थे, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।